देखो, first of all, today we will discuss about polyester and acrylic. And after this, we will discuss about the disadvantage of synthetic fibers. बट काफी बच्चों के कल के डाउट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो क्लियर कर देती हूँ. कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नायलॉन. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नायलॉन में ये पढ़ा था दैट जो नायलॉन होता है वो हमारा एक सिंथेटिक फाइबर होता है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा था दैट नायलॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर. बट अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं. आप लोगों को प्रिपरेशन में डाउट है तो मैं आपकी सबसे पहले प्रिपरेशन ही क्लियर कर देती हूँ. मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि जो नायलॉन होता है वो कैसा पॉलीमर होता है. दैट इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. ओके. कैसा पॉलीमर होता है? थर्मोप्लास्टिक. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक? अब थर्मोप्लास्टिक मतलब से, अब थर्मोप्लास्टिक वर्ड से समझते क्या हैं? सो जो थर्मोप्लास्टिक है स्टूडेंट, आप उससे क्या समझते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक है दैट मीन्स कि अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो ये इजिली क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? that when we provide heat, then it gets melted easily. ओके. अगर आप लोग क्या करते हो, नायलॉन को हीट प्रोवाइड करते हो, थोड़ी सी भी अगर आप उसे आग देते हो, देन क्या होगा कि वो बहुत इजीली हीट हो जाएगा. क्लियर है? अब मैंने बोला कि हीट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट है. बिकॉज एक्चुअली आपको ये चीज याद रखनी होगी कि अगर हमें थ्रेड्स बनाने हैं, बेटा अगर हमें थ्रेड्स बनाने हैं तो हम कभी भी जो सॉलिड फॉर्म होती है उससे थ्रेड नहीं बनाते. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ नॉट द केस इज नायलॉन, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हम सबसे पहले उनको क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं. बिफोर वी मेक द fabrics, before we make the threads, first of all synthetic fibers get melt. Okay. तो क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैं प्रिपरेशन की बात करती हूँ तो मैं नायलॉन को क्या करती हूँ? सबसे पहले हीट प्रोवाइड करती हूँ. ओके. जैसे ही मैं इसे हीट प्रोवाइड करती हूँ तो जो नायलॉन है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है. ओके. अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेल्टेड नायलॉन होता है, आप अगर मान लीजिए आपको मेटल सिलेंडर्स वगैरह याद करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप सीधा सीधा सिर्फ इतना बोल दीजिए कि अगर आप क्या करते हैं, इस मेल्टेड नायलॉन को स्पिनरेट में से पास करते हैं. ओके. स्पिनरेट में एक्चुअली क्या प्रेजेंट होते हैं? होल्स, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं. तो आप मोल्टेड जो नायलॉन होता है, पिघला हुआ नायलॉन होता है, उसको इन होल्स में से डाल दोगे. जब आप स्पिनरेट में डाल देते हो तो स्पिनरेट का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा नायलॉन मेल्ट था, जो मेल्टेड नायलॉन था, जो पिघला हुआ नायलॉन था, उससे ये क्या बनाता है? थ्रेड्स बनाता है, धागे बनाता है, ताकि आप क्या कर सको? उससे फैब्रिक प्रिपेयर कर सको, क्लॉथ्स बना सको. जैसे इवन मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ. आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, क्या कि आप जो शॉक्स होती हैं, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है? उस शॉक्स का कोई भी एक धागा पकड़ के और खींच लेना है. एंड आफ्टर सम डेज आप खुद नोटिस करते हैं कि खुद ब खुद जो शॉक्स होती हैं, उनके जो धागे होते हैं वो खिंचने लग जाते हैं. तो दैट मीन्स कि जो हमारी शॉक्स हैं वो भी किससे बनती हैं? थ्रेड से बनती हैं. इवन नॉट शॉक्स, इवन साड़ीज, काफी बार हम लोग ये बोलते हैं ना कि साड़ी खुस गई है या फिर कोई भी कपड़ा खुस गया है. तो खुसने का मतलब ये है कि हमने उससे जो थ्रेड था वो खींच लिया है, पुल आउट कर लिया है. क्लियर है? तो प्रिपरेशन में सिर्फ इतना है कि आप क्या करते हैं? सबसे पहले नायलॉन को हीट प्रोवाइड करते हैं, वो मेल्ट होगा. जब वो मेल्ट होता है आप उसे स्पिनरेट में से पास कर देते हैं, और स्पिनरेट में से फिर क्या बन के आते हैं? उसके थ्रेड बनकर आते हैं, और इस थ्रेड से फिर क्या बनते हैं बच्चों? फैब्रिक्स बनते हैं. क्लियर है?
So now we will discuss about polyester. That what is polyesters? Okay, मैंने आपको दो बता दिए हैं. कल मैंने आपको जो बताए थे वो मैंने बताए थे आपको रेयन एंड नायलॉन. ओके, नाउ थर्ड वन इज पोलीएस्टर. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मे बी आपको थोड़ा समझने में टाइम लगे, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा समझ में आए. आपको समझना है. ओके, नोट डाउन आप बाद में भी कर लेना. सो पॉलीएस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीएस्टर? सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड का मतलब ये है कि मैं ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये अलग अलग लिख देती हूँ. that what is the meaning of poly and what is the meaning of the word ester. Okay, so poly means many. Okay, what is the meaning of poly? Many. And ester is a chemical compound. एस्टर क्या होता है? हमारा एक टाइप का केमिकल होता है. एंड द फॉर्मूला ऑफ एस्टर इज, जो हमारा फॉर्मूला होता है एस्टर का, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश. ओके, द फॉर्मूला ऑफ एस्टर इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश. बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है कि पॉलीएस्टर का सबसे बड़ी बात तो मतलब क्या है. अगर आपको मतलब पता है तो आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ आएंगी. देन आपको एस्टर का फॉर्मूला याद करना है. आफ्टर दिस मैंने आपको क्या बोला, दैट पॉली मीन्स मैनी एंड एस्टर इज अ टाइप ऑफ केमिकल. सो इट मीन्स कि जो पॉलीएस्टर है वो हमारा किससे बनता है? एस्टर से मिलकर बनता है. अगर आप पॉलीएस्टर को डिफाइन करोगे तो आप सीधा सा क्या बोलोगे कि पॉलीएस्टर इज मेड, कि जो पॉलीएस्टर है वो कैसे बनेगा? पॉलीएस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल, मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स. जो हमारी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं किसकी? केमिकल की. कौन से केमिकल की? एस्टर की. जैसा कि मैंने आपको बताया ना, पॉली एस्टर है. यहाँ से आप क्या करो, एस्टर को बिल्कुल अलग निकाल लो. ये एक टाइप का केमिकल है. तो जब ये केमिकल की बहुत सारी जो यूनिट्स हैं, बहुत सारी जो इकाई हैं, जब वो इकाई आपस में मिलती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो क्या बनता है? पॉली एस्टर बनता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ये मेरा एस्टर है, उसके बाद ये मेरा एस्टर है, देन उसके बाद ये मेरा एस्टर है. और जब बहुत सारी ऐसे एस्टर की यूनिट्स जो हैं वो कंबाइंड हो जाती हैं, मैंने यहाँ पे एन क्यों लगाया है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एस्टर यूनिट्स. ओके, अब मैं कितनी ऐसे एस्टर यूनिट रिप्रेजेंट करूंगी आपके सामने, तो इसीलिए यहाँ पे एन लगाया गया है कि पता नहीं कितनी सारी एस्टर्स की यूनिट हैं वो आपस में कंबाइन करेगी. एंड व्हेन दीज आर कंबाइंड देन दे फॉर्म्ड पॉलीएस्टर. ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ पॉलीएस्टर के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से फाइबर पढ़ रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर. तो पॉलीएस्टर भी क्या है प्यारे बच्चों? पॉलीएस्टर इज आल्सो ए सिंथेटिक फाइबर. कि जो पॉलीएस्टर है वो भी हमारा कैसा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है. आपको ये समझ आ गया होगा. आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इसको सिंथेटिक क्यों बोल रहे हैं. बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि जिस भी फाइबर्स में केमिकल्स यूज होते हैं वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. एंड अभी मैंने आपको बताया कि एस्टर इज अ टाइप ऑफ केमिकल. ओके, सो हियर देयर इज नो यूज ऑफ नेचुरल थिंग्स. यहाँ पे कोई भी नेचुरल चीज जो है वो यूज नहीं हो रही है. दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. क्लियर है ये चीज कि वाई वी कॉल पॉलीएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर. ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ पॉलीएस्टर के बारे में, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो नायलॉन है वो एक टाइप का कौन सा पॉलीमर है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है. लाइकवाइज जो पॉलीएस्टर है वो भी आपका कैसा है? पॉलीएस्टर इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर.
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप थर्मोप्लास्टिक की क्या डेफिनेशन दोगे? आपको मैंने कल भी बताया था, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। थर्मो मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, जहां पे भी थर्मो वर्ड आता है इट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। सो थर्मोप्लास्टिक की आप डेफिनेशन क्या दोगे कि वो प्लास्टिक विच कैन बी मेल्टेड इजली बाय हीटिंग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दैट विच कैन बी मेल्टेड इजली बाय हीटिंग, कि अगर आप क्या करते हो, उसे थोड़ी सी भी हीट करते हो, उसे थोड़ा सा भी गर्म करते हो, तो वो जो पॉलीमर है वो इजिली क्या हो जाता है? पिघल जाता है। आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए और आप उस बोतल को हीट कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि वो प्लास्टिक की बोतल है वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। बट अदर देन दिस, आप एक इलेक्ट्रिक स्विच लीजिए और आप क्या करिए, उसको गरम गरम पानी में डाल दीजिए, आप देखेंगे कि उस पे कोई भी असर नहीं होता है। तो इसका मतलब वो हमारा कैसा है? प्लास्टिक थर्मो सेटिंग, कि अगर एक बार सेट हो गया तो वापस वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वापस वो नहीं टूटेगा। क्लियर है ये चीज? ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ पॉलिएस्टर की, मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले जो पॉलिएस्टर है वो हमारा एक केमिकल से बनता है जिसको आप एस्टर बोलते हो। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है एंड इट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विच कैन बी मेल्टेड इजिली बाय हीटिंग। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं पॉलीएस्टर्स की, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं पॉलीएस्टर्स की, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएस्टर। अगर मैं पॉलीएस्टर्स की प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप नायलॉन के एक थ्रेड को देखते हो, अगर आपके पास नायलॉन का एक धागा है और अगर आप उसे देखते हो, तो आप ये महसूस करते हो कि नायलॉन का जो थ्रेड है वो एक स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसीलिए वो पैराशूट्स में भी यूज किया जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं पॉलिएस्टर की बात करती हूँ, तो पॉलिएस्टर जो है वो हमारा कहीं ना कहीं जो नायलॉन था ना, उससे भी कहीं ना कहीं क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन फाइबर, कि जो हमारे पॉलिएस्टर्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। किससे स्ट्रॉन्गर होते हैं? नायलॉन फाइबर से। ओके, सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन फाइबर्स। आफ्टर दिस अगर मैं बात करती हूँ, तो जो पॉलिएस्टर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नायलॉन सॉफ्ट नहीं होता है, नायलॉन सॉफ्ट होता है, बट उससे भी ज्यादा जो सॉफ्ट होते हैं वो कौन होते हैं? पॉली एस्टर्स। तो सेकंड पॉइंट आप क्या बोलोगे? दैट पॉली एस्टर्स आर सॉफ्टर देन नायलॉन फाइबर्स। एक्चुअली मैं आपको सीधा सीधा बता सकती हूँ, कहीं भी नायलॉन का जिक्र नहीं करूंगी, बट उससे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। वाई? बिकॉज एक आप क्या करते हैं, दो चीजों में डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाती है। ओके, तो अगर आपको पॉलिएस्टर याद है तो इट मीन्स आपको साथ साथ नायलॉन भी याद हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, polyester is stronger than nylon fibers. Second is polyester is softer than nylon fibers, कि वो जो हमारे नायलॉन फाइबर्स होते हैं उनसे क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। ओके, थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, अगर मैं बात करती हूँ पॉलिएस्टर के बारे में, तो जो पॉलिएस्टर फैब्रिक होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल मतलब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए, कॉटन लीजिए। ठीक है, आपने कॉटन ली और मान लीजिए अगर आपने उस कॉटन को थोड़ी देर पानी में रख दिया और उसके बाद जब आपको उसको निचोड़ते हैं तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। रिंकल्स का मतलब जस्ट अगर आप बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, तो हम लोग ये नहीं बोलते काफी बार कि भाई मैं कॉटन के
मैं कॉटन के कपड़े लाया था या लाई थी, बट मेरे तो जो कॉटन के कपड़े हैं ना, वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। ओके, बट इन केस अगर हम पॉलिएस्टर्स की बात करते हैं, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दैट मीन्स पॉलिएस्टर इज रिंकल रेजिस्टेंस। जो पॉलिएस्टर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। रिंकल रेजिस्टेंट मीन्स कि इनमें जो सिकुड़न है वो नहीं पड़ती, ये सिकुड़ते नहीं हैं। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ, तो पॉलिएस्टर को वॉश करना भी बहुत इजी होता है और ड्राई करना भी। तो पॉलिएस्टर इज इजी इन वॉश। ओके, जो पॉलिएस्टर होता है वो हमारा क्या होता है? इजी होता है। क्या करना इजी होता है? वॉश करना। इवन अगर मैं बात करती हूँ, तो मैंने यहाँ 2 वर्ड्स बोले कि वॉश करना इजी होता है एंड ड्राई करना, सुखाना भी बहुत इजी होता है। तो जो सुखाना इजी होता है वो क्या होता है और क्यों होता है? ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल से बिल्कुल एक्टिविटी अपने घर पे करके देख लेना। जब आप एक्टिविटी करके देखते हो तो क्या करके देखते हो? मान लीजिए आपने यहाँ 2 बीकर लिए। ओके, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। आपने इन दोनों में पानी डाला, क्लियर है? जब आपने पानी डाला, इवन आप खुद भी बहुत बार नोटिस करते होंगे, जब आपने वाटर इसमें ऐड किया है और उसके बाद आपने क्या किया, एक में नायलॉन के कपड़े डाले और एक में कॉटन के फैब्रिक्स। आप खुद नोटिस करते हैं कि जो कॉटन वाले फैब्रिक्स है, कॉटन वाले क्लॉथ्स हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब मोर वाटर। जबकि जो नायलॉन वाले क्लॉथ्स हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही कम वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, बहुत ही कम वाटर को सोखते हैं। एंड आप इतने समझदार तो हो कि अगर नायलॉन जो है वो बहुत ही कम पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नायलॉन है वो बहुत जल्दी क्या होगा? ड्राई होगा, बहुत जल्दी सोखेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बोला कि ये धोने में भी इजी रहता है और सुखाने में भी इजी रहता है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ उससे आगे पॉलिएस्टर्स के बारे में, तो जो पॉलिएस्टर्स होते हैं वो, उन पे कोई भी ना तो मॉथ अटैक होता है और ना ही उन पे किसी केमिकल्स का असर पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे? दैट पॉलिएस्टर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स। कि जैसे क्या होता है, मान लो मैं आपको समर्स में 2 टाइप के कपड़े लाकर देती हूँ, ठीक है? एक वो जिन पे मच्छर बैठते हैं और एक वो जिन पे मच्छर नहीं बैठते। तो बेटा आप किसको सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे? ऑब्वियस सी बात है, कौन चाहेगा कि मुझे मच्छर खाएं? कोई नहीं चाहता है। तो आप क्या करते हो? आप समर्स में ऐसे कपड़े पहनते हो जहाँ पे बिल्कुल भी जो मच्छर हैं वो नहीं आते, मॉस्किटो नहीं अटैक करते। एंड जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमारे नायलॉन है, पॉलिएस्टर हैं, ये सारे वो क्लॉथ्स हैं, ये सारे वो फैब्रिक्स हैं जिनके ऊपर कोई भी मोथ जो है वो अटैक नहीं करता है। ओके, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज थी किसके बारे में? पॉलीएस्टर्स के बारे में। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे दोबारा समझा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, मैंने सबसे पहली बात यहाँ क्या बोली कि जो पॉलीएस्टर्स होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, किससे? नायलॉन फाइबर से। ओके, दूसरी बात, जो पॉलिएस्टर होते हैं वो हमारे मुलायम होते हैं, सॉफ्टर होते हैं, किससे? नायलॉन फाइबर से। तीसरी बात अगर मैं पॉलिएस्टर के बारे में करती हूँ, तो जो पॉलिएस्टर होते हैं वो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। रिंकल रेजिस्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप उनको धोओगे नहीं तो वो सिकुड़ेंगे नहीं, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो ये वॉश करने में भी इजी रहते हैं और ड्राई करने में भी। मैंने आपको बता दिया ड्राई करने में इजी क्यों रहते हैं एंड वॉश करने में क्यों रहते हैं, ये भी सुन लो। आप समझ में क्या करना, एक फॉर एग्जाम्पल एक दिन में आप 2 बार कपड़े पहनना। एक तो बिल्कुल कॉटन के पहनना और एक जो नायलॉन से बनते हैं वो, नायलॉन या पॉलिएस्टर से बनते हैं, ठीक है?
आपको ज्यादा ठंडा है वो समर्स में किस में लगेगा? कॉटन में। क्यों? क्योंकि जो कॉटन है उसमें पोर्स होते हैं और वो स्वेट को क्या कर सकता है? अब्सॉर्ब कर सकता है। ओके, सो बट अगर मैं इन केस बात करती हूँ किसकी? सिंथेटिक फाइबर्स की, तो वो जो है वो स्वेट को अब्सॉर्ब नहीं कर। महक, बताओ क्या हुआ? काफी टाइम से हैंड रेज कर रही हूँ। महक, महक, महक बेटा काफी टाइम से हैंड रेज कर रही हो, बताओ क्या हुआ? मैम आप अनम्यूट रखते हो सभी को, तब रेज हैंड कर रहे हैं जो समझ में नहीं आता। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, महक है कहाँ पे? बोलो, अभी हैंड रेज कर रही हो काफी टाइम से। मैम शायद उनसे इसको अनम्यूट करना नहीं आ रहा, वो चीज पहली बार अटेंड कर रही हैं। अच्छा, वो पहली बार अटेंड कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है, सो यू डोंट वरी। आप लोग अगर बोलेंगे भी तो भी मतलब मुझ तक आवाज नहीं पहुंचती आप लोगों की। अभी मैम मैंने पहले जब आप रखे सभी। पहले मुझे ये बताओ, अभी किसी को डाउट है 2 मिनट के लिए? अदरवाइज फिर कोई हैंड रेज करेगा, मैं नहीं वो करूंगी। चलू नो तो मैम, आगे, डाउट। करूँ कंटिन्यू? ओके ओके फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू, हम लोग करते हैं कंटिन्यू। सो देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि जो पॉलिएस्टर्स होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अब अगर मैं पॉलिएस्टर्स के बारे में आगे और बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ इसके यूजेस की, दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करती हूँ पॉलिएस्टर्स के यूजेस की, तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, आप मेनली उनसे क्लॉथ्स बनाते हो, जो भी फैब्रिक्स हैं वो प्रिपेयर करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पॉलिएस्टर्स होते हैं वो फैब्रिक बनाने के लिए यूज होता है। यस, वन मोर इम्पोर्टेंट चीज दैट आई फॉरगेट, दैट वन फेमस पॉलिएस्टर इज टेरिलीन। ओके, जो टेरिलीन होता है हमारा, वो एक बहुत ही फेमस पॉलिएस्टर होता है, बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर होता है। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है, हमने नायलॉन पढ़ा था तो भी हमने ये पढ़ा था कि उससे हम लोग क्लॉथ्स वगैरह बना सकते हैं। जब हमने सबसे पहले रेयॉन पढ़ा था तो भी हमने ये पढ़ा था कि हम उससे क्लॉथ्स बना सकते हैं। लाइकवाइज जो हमारे पॉलिएस्टर के फाइबर्स हैं उससे भी हम लोग क्या बना सकते हैं? क्लॉथ्स बना सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट सेकेंड थिंग इज, इफ यू मिक्स इफ यू मिक्स, अगर आप क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हो बेटा आप? पॉलिएस्टर को। किसके साथ मिक्स करते हो? इफ यू मिक्स कॉटन विद पॉलिएस्टर, अगर आप क्या करते हो? पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करते हो, देन आपका जो बनता है वो क्या बनता है? पॉली कोट बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? पॉली कोट। इफ यू मिक्स कॉटन विद पॉलिएस्टर देन इट फॉर्म्स पॉली कोट। ओके, बट मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉटन नहीं मिक्स करती हूँ, कॉटन को ना मिक्स करके मैं यहाँ पे वूल को मिक्स कर देती हूँ। किसको मिक्स कर देती हूँ? वूल को। तो अगर आप यहाँ पे वूल को मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिएस्टर लिया और उसमें क्या कर दिया? वूल मिक्स कर दिया, तो क्या बनता है? पॉली वूल बनता है। क्या बनता है बच्चों? पॉली वूल बनता है। तो इट मीन्स अगर आप क्या करते हैं? पॉलिएस्टर को आप कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो पॉलीकॉट बनता है, एंड अगर आप पॉलिएस्टर को वूल के साथ मिक्स करते हैं देन इट फॉर्म्स पॉली वूल। एंड यू ऑल नो दैट अगर मैं बात करती हूँ पॉलीकोट की, तो पॉलीकोट से मेनली जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? जो पॉलीकोट है उससे या तो शर्ट्स बनती हैं, ओके, या फिर ट्राउजर्स बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आजकल गर्ल्स पहनती है जो खुले खुले पजामे जो होते हैं, ट्राउजर्स, वो बनते हैं। और या फिर क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? कोई और ड्रेसेस बनती हैं। ओके, बट अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिक, या पॉलिएस्टर को जब वूल के साथ मिक्स करते हो और पॉली वूल बनाते हो
तो उससे क्या बनते हैं, सूट बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे बच्चों, सूट्स बनते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, देन आपको मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू मिक्स्ड कॉटन विद पॉलिएस्टर, अगर आप क्या करते हैं, कॉटन और पॉलिएस्टर को मिलाते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, दैट इज पॉलीकोट। ओके, वो मेनली या तो शर्ट वगैरह बनती है उससे, या फिर क्या बनता है, ट्राउजर बनते हैं, और या फिर कोई दूसरी ड्रेसेस बनती हैं। ओके, सेकंड, अगर आप क्या करते हैं, पॉलिएस्टर को मिक्स करते हैं वूल के साथ तो पॉली वूल बनता है, और पॉली वूल से आप क्या बना सकते हैं, सूट्स बना सकते हैं। क्लियर है? सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ पॉलिएस्टर की, ठीक है, तो पॉलिएस्टर जो है वो हमारा यूज होता है वाटर हॉसेस बनाने के लिए, वाटर हॉसेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। तो आप क्या बोल सकते हो, सेकंड पॉइंट इज पॉलिएस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, जो पॉलिएस्टर होते हैं वो हमारे यूज्ड होते हैं किसके लिए, फॉर मेकिंग वाटर हॉसेस फॉर fire fighting operations. What is the meaning of that line? मे बी काफी बच्चे हैं जिनको समझ आ गई होगी, बट काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आई होगी। जो मेनली क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। मेनली जो भी हमारे फायर फाइटिंग ऑपरेशंस होते हैं, आपने देखा होगा कि मेनली क्या होता है, जो आग बुझाने वाली मशीन होती है, आप लोग ऐसा समझ लो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, उसमें क्या लगा हुआ होता है, पानी लगा हुआ, एक पाइप लगा हुआ होता है जिसमें से पानी पास होता है। ओके, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वाटर हॉसेस कहलाते हैं। थर्ड, अगर मैं बात करती हूँ, तो जो पॉलिएस्टर्स होते हैं वो यूज होते हैं क्या बनाने के लिए, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए। वाहक पट्टा जो होता है ना, वो हमारा जो बनता है वो किससे बनता है, पॉलिएस्टर से। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। क्लियर है सभी को ये चीज? आई होप सभी को क्लियर होंगे इसके यूजेस। तो यूजेस मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कॉटन के साथ मिक्स करेंगे, then it form polycoats and it is used for making shorts, trousers and dresses. If you mix polyester with wool, then it forms polywool and it is used for making suits. Third, if polyester is used in the making water hoses for fire fighting operation. Okay, and at last polyester is used for making conveyor belts. अब आपको इतना समझने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं हम उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि नेचुरल के, क्योंकि आप 2 जोड़ी कपड़े लाए, एक जोड़ी आप लाए नायलॉन या पॉलिएस्टर से बने, मतलब सिंथेटिक फाइबर से बने, एक लाए आप नेचुरल फाइबर से बने। आप खुद देखोगे, क्या देखोगे कि आप क्या करते हो, जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हो तो पहनने के बाद वो बहुत ज्यादा घिस जाते हैं, घिसने का मतलब बहुत जल्दी फट जाते हैं। जबकि अगर आप सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पहनते हो तो वो बहुत ही वियर और टियर होते हैं, कैसे ही धो कैसे ही सुखाओ कुछ नहीं बिगड़ना उनका। ओके, तो आप लोग नायलॉन के या जो भी पॉलिएस्टर हैं, एक्राइलिक हैं, उनके कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हो। क्लियर है? आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट पेट। अगर मैं बात करती हूँ पेट के बारे में, सो पेट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेट, सबसे पहले पेट की फुल फॉर्म क्या होगी, पेट की फुल फॉर्म होगी पोली इथाइलिन टेरी पैथलेट। ओके, क्या होगी, पोली इथाइलिन टेरी पैथलेट। अब एक्चुअली जो पेट है ये हमारा जो ग्लास होता है ना उसकी रिप्लेसिंग फॉर्म है। रिप्लेसिंग फॉर्म है मीन्स क्या है कि जो ग्लास होगा वो हमारा बहुत हैवी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेज है, जैसे ही मान लीजिए किसी के हाथ वीक है, ठीक है, कोई मन करके काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, मम्मी बोलेगी पानी दे दो, किसी को कोई गेस्ट आया है तो लेके ग्लास को और छोड़ देगा धरती में, वो सीधा बेचारा टूट जाएगा। ओके, इसीलिए हमने क्या बनाया, पेट बनाया। पेट की सबसे खास बात क्या है कि इट इज स्ट्रॉन्ग। जो पेट होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होगा, एंड हाई ट्रांसपेरेंसी।
इसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। हाई होने का मतलब ये है स्टूडेंट कि उसमें से हम लोग आर पार देख सकते हैं। दूस अगर मैं दूसरी बात करती हूँ तो जो पेट होता है वो क्या होता है, शैटर प्रूफ होता है। शैटर प्रूफ का मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइट वेट होगा, उठाने में बहुत हल्का सा होगा, एंड सेकंड चीज ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, सो डजंट ब्रेक इजीली। मान लीजिए आपके पास दो बोतल है, एक कांच की बोतल है, एक प्लास्टिक की बोतल है। आप दोनों बोतल में से अगर कांच को गिर डालते हो नीचे तो वो टूट जाता है, बट अगर आप प्लास्टिक को डालोगे तो वो नहीं टूटेगा। सो हम कौन से यूज करते हैं, हम ऐसी चीज यूज करेंगे जो ब्रेक ना हो, तो हम पेट यूज करते हैं। आफ्टर दिस आप पेट में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो शुगर्स वगैरह। सो पेट जार्स में आप स्टोर कर सकते हो, क्या स्टोर कर सकते हो, शुगर चीनी स्टोर कर सकते हो, नमक स्टोर कर सकते हो, ओके, कुछ मसाले स्टोर कर सकते हो, एंड कुछ भी और चीजें स्टोर कर सकते हो। ओके, सो पेट जो है ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। किससे बेनिफिशियल है, प्लास्टिक से बेनिफिशियल है। ओके, ये हमारा था ओवरऑल पेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेट जो है वो हमारी पॉलीइथाइलिन टेरिपेथलेट स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिख सकता है, शैटर प्रूफ होता है, लाइट वेट होता है। इसके जार जो बनते हैं उसमें शुगर, साल्ट, स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो स्टोर होती हैं। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। कल मैं आपको एक्राइलिक और प्लास्टिक के बारे में बताऊंगी। ओके।